बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर है, दिन है एतवार का, और पंजाब की जो सूरत हाल है उसके अंदर ड्रामाई तब्दीली आना शुरू हो चुकी है। और जो सियासी तौर के ऊपर हम कह सकते हैं कि वफाकी हुकूमत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और अब इल्ज़ामात लगाना शुरू हो चुके हैं। और आसिफ अली ज़रदारी का जो फार्मूला था, और जिसमें कहा जाता है कि आसिफ ज़रदारी जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, उन्हें पंजाब में बड़ी नाकामी हुई है। सिंध के वज़रा के समेत तमाम अपने लश्कर के साथ आसिफ अली ज़रदारी पंजाब में बराजमान रहे, और उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन के ज़रिए काफ लीग के MPAs को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं हुई। आखिर क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ ने जो पंजाब असम्बली का इजलास है वो कल की बजाय 11 जनवरी को तलब किया है, और तहरीक इंसाफ ने किस तरीके से अपना हाउस इन आर्डर करना शुरू कर दिया है, और कैसे चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो हुकूमत के लिए या वफाकी हुकूमत के लिए एक चट्टान की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। नाज़रीन, पंजाब में या फिर जो कानून है वो ये कहता है कि अगर गवर्नर या फिर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म या फिर वज़ीर आला को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए कहते हैं और उनके पास कोई रीज़न्स होती हैं, तो फिर जो एतमाद का वोट अगर कहा जाता है गवर्नर या फिर सदर मुमलिकत की जानिब से, तो फिर जो वज़ीर आला या फिर जो वज़ीर आज़म होते हैं वो अपनी अक्सरियत ऐवान में ज़ाहिर करने के पाबंद होते हैं। और अगर वज़ीर आज़म या फिर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है, तो फिर जो तहरीक अदम एतमाद है जिसके ख़िलाफ़ लाई जाती है, या फिर जो लेके आ रहा होता है, जो जमातें लेके आ रही होती हैं, जो शख्सियात लेके आ रही होती हैं, जो अराकीन लेके आ रहे होते हैं, फिर उन्हें अपनी जो अक्सरियत है वो ऐवान में ज़ाहिर करना लाजिम होता है। यही वजह है कि पंजाब का जो क्राइसिस है उसमें पहले कहा गया कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से और अपोजिशन जो इस वक्त पंजाब असम्बली में है उनकी जानिब से तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ पेश की गई। तहरीक इंसाफ ने इसको वेलकम किया, या फिर पंजाब हुकूमत ने उसे वेलकम किया, लेकिन बाद में गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान की जानिब से ये हुक्म दिया गया। गवर्नर जो होते हैं वो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदा होते हैं किसी भी सूबे में, और गवर्नर अपॉइंट करने का जो इख्तियार है वो वज़ीर आज़म के पास होता है। तो वफाकी हुकूमत इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली कहें कि उनकी ख्वाहिश थी कि वज़ीर आला जो पंजाब हैं वो एतमाद का वोट हासिल करें। एतमाद का वोट क्यों हासिल करें? उन्होंने ये कहा कि आपके कुछ अराकीन जो हैं वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, आपके और चेयरमैन PTI यानी कि PTI और आपके इत्तेहाद के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए हैं, लिहाजा आप एतमाद का वोट हासिल करें। वजह ये नहीं थी, वजह ये थी क्योंकि इमरान खान ऐलान कर चुके थे कि जुमा को, जो कि गुजर चुका है, उस दिन हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील करेंगे, और वफाकी हुकूमत ये किसी तौर के ऊपर नहीं चाहती थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ अगर तहलील हो जाती हैं तो इंतखाबात हो जाएंगे, या फिर इंतखाबात का एक माहौल बन जाएगा, और इन दो असम्बलियों में जो है वो अगर इंतखाबात सिर्फ इन दो असम्बलियों में कराए जाते हैं तो फिर ये इंतखाबात भी जो असम्बली की आइनी मुद्दत है 5 साल उसके लिए होंगे, और हुकूमत के ऊपर या फिर वफाक और बाकी सूबे जो सिंध और बलूचिस्तान है उनके अंदर भी प्रेशर उनको पड़ जाएगा। और रही सही कसर तहरीक इंसाफ ने ये कहकर भी पूरी कर दी थी, क्योंकि हम एक मौक़िफ़ के ऊपर मौजूद हैं कि डिप्टी स्पीकर जो कासिम खान सूरी थे PTI के दौर में, उन्होंने हमारे तमाम इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे और उसका गज़ट नोटिफिकेशन भी हो गया था। तो PTI ने अपने उस पुराने मौक़िफ़ से भी रूगर्दानी की, और उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि स्पीकर की रूलिंग वैलिड है तो फिर हम दोबारा भी इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए आते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से भी इस चीज़ को वेलकम नहीं कहा गया, बल्कि लेम एक्सक्यूज़ इख्तियार किए गए। जल्दबाजी में इलेक्शन जो कौमी असम्बली का इजलास था उसे मौखर कर दिया गया, बाद में एमरजेंसी का एक सेशन बुलाया गया और उसको भी एक दिन में अपनी कानून साजी जो इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात को मौखर करने के लिए जो बलदियाती कानून में तब्दीली की गई, उसको भी इजलास को, यानी कि कानून साजी मुकम्मल होने के बाद इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। तो फिर राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से PTI के जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, जिन्होंने उनको ख़त लिखा था, उनको ख़त का जवाब दिया और ये कहा कि स्पीकर जो हैं वो 1 बाय 1 तमाम अराकीन को रूल्स के मुताबिक इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए दोबारा मौका देना चाहते हैं, और उन्होंने ये पेशकश भी की। तो मतलब पंजाब असम्बली में
उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई, वो फिर वापस ले ली गई। गवर्नर के ज़रिए एतमाद का वोट लेने का कहा गया। पीटीआई ने अब फैसला ये किया कि 11 जनवरी को, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने पीटीआई और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने ये यकीन दहानी कराई है कि 11 जनवरी तक, जब तक दोबारा समाअत होगी, तब तक वो असम्बली को डिज़ोल्व नहीं करेंगे और एतमाद का वोट वो हासिल करेंगे। ऑन पेपर तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास अरकान की या फिर पंजाब असम्बली की अक्सरियत मौजूद है। और फिर हमने देखा कि जोड़ तोड़ के बादशाह के नाम से, सो कॉल्ड बादशाह के नाम से मशहूर आसिफ अली जरदारी पंजाब पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कई दफ़ा पंजाब पहुंचे। चौधरी शुजात हुसैन के ज़रिए कोशिशें की गई कि जो काफ लीग के MPAs हैं पंजाब में, उनको तोड़ा जाए, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में अपने नंबर शो कर दिए और किसी भी रुकन ने चौधरी शुजात हुसैन के साथ जाने से इनकार कर दिया। और यूं जो परवेज़ इलाही को ख़त्म करने का प्लान था कि PDM की तरफ से वज़ीर आला आएंगे, उस पेशकश को भी चौधरी परवेज़ इलाही ने ठुकरा दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ मोनस इलाही, क्योंकि मोनस इलाही वेरी मच कंफर्टेबल विद PTI। वो समझते हैं कि नून लीग में उनका फ्यूचर नहीं है, तहरीक इंसाफ के साथ उनका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, लिहाजा वो इमरान खान के साथ उन्होंने मुतअद्दिद मुलाकातें भी की। और इन मुलाकातों के बाद जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, वो भी जो है वो इस बात के ऊपर कायल हुए कि नहीं, हमें तहरीक इंसाफ के साथ ही जाना है। तो फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ ने सेशन क्यों नहीं बुलाया एतमाद का वोट हासिल करने के लिए? तो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो मुतअद्दिद अरकान असम्बली हैं वो पाकिस्तान में नहीं हैं, वो पाकिस्तान से बाहर हैं। और उनकी आमद तक इजलास जो आगे किया जाए, अब तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान जो बैरून मुल्क गए हुए थे किसी दौरों की वजह से या फिर किसी और वजूहात की वजह से, उन सबको बुला लिया गया है। 1 से 2 रोज़ के अंदर तमाम अरकान आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ अपनी जो नंबर है, जो पोजीशन है, उसे क्लियर कर देगी और जो नंबर गेम है वो अपनी वाज़े कर देगी और उसके बाद सेशन में एतमाद का वोट हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा इल्ज़ाम ऐद किया है। कल ख्वाजा साद रफ़ीक और मुस्लिम लीग नून के दीगर सीनियर मिनिस्टर्स ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ा ख़तरा है। अब मेरा तो मतलब उसी वक्त से मेरी जो हंसी ही नहीं रुक रही कि वफाक हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हासिल करने वाले लोग अब कह रहे हैं कि पंजाब में हमारे खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा है। इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ये है कि ये परेशान है चौधरी परवेज़ इलाही की वजह से, क्योंकि आसिफ जरदारी का फार्मूला नाकाम हुआ है। और दूसरा ये परेशान है कि परवेज़ इलाही सामने हैं और परवेज़ इलाही बड़े पुराने सियासतदान हैं, जोड़ तोड़ वो भी करना जानते हैं और किस तरीके से अपना इक़्तिदार बचाना है, अपनी कुर्सी बचानी है, वो बड़े बेहतर अंदाज में उसको डील करते हैं। और दूसरी वजह काफ लीग के MPAs का ना टूटना है और तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ अरकान थे उनके पास शायद कुछ इतला गलत आई कि वो PTI से भी नाराज़ हैं। वो परवेज़ इलाही की वजह से नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन वो इमरान खान के साथ नाराज़ नहीं है, तहरीक इंसाफ के साथ वो नाराज़ नहीं है और उन्होंने बरमला अपनी पार्टी के साथ खड़ा होने का ऐलान भी कर दिया। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एक सदर मुमलिकत की तरफ से भिजवाया गई राय थी आर्टिकल 63A से मुतालिक, वो भी बड़ी वाज़ेह है कि ये लोग ना वोट कर सकेंगे, इनका वोट काउंट नहीं होगा और उल्टा इनको अपनी सीट भी छोड़नी पड़ेगी जो मुनहरिफ होंगे। तो जानबूझकर कोशिशें करने की अटेम्प्ट्स की गई, लेकिन उनमें इनको बड़े बुरे तरीके से नाकामी हुई। अब मैं इस इल्ज़ाम को जो ये इल्ज़ाम वफाक लगा रही है, इसको सिर्फ खसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली मिसाल के मुतरादिफ करार देता हूँ और ये समझता हूँ कि इनका ये बड़ा एतराफ़ है कि ये शिकस्त को इन्होंने तस्लीम कर लिया है। एतमाद का वोट होने से पहले ये अपनी हार मान चुके हैं। दूसरा इसका पहलू ये हो सकता है कि ये खुद हॉर्स ट्रेडिंग करें। वैसे भी तो ये हॉर्स ट्रेडिंग करने के एक्सपर्ट्स हैं, सो कॉल्ड अपने आप को ये डेमोक्रेटिक कहते हैं या फिर ये अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं, लेकिन इनमें जमहूरी रवैया ना होने के बराबर है। अगर है भी सही तो वो सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी इत्तेहादियों की हद तक महदूद है, बाकी लोगों को की जमहूरियत को या फिर इनके वोट को ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ये हो सकता है ये खुद करें, लेकिन इसमें कुछ वज़न कम नज़र आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से अटेम्प्ट्स की गई हैं
اسمبلی کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے پلے اب کچھ نہیں رہا، یہ اب پریشان کچھ زیادہ ہیں۔ تو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد اصل گیم شروع ہوگی کہ کیا واقعی میں چودھری پرویز الہی عمران خان کی خواہش کے مطابق پنجاب اسمبلی ڈیزالو کریں گے یا پھر نہیں کریں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال اب تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ وفاقی حکومت پنجاب میں ناکام ہو چکی ہے، اور پنجاب کی حکومت توڑنے کے لیے جو کوششیں تھیں ان میں ان کو بڑی برے طریقے سے مار پڑی ہے۔ آصف زرداری بھی ناکام ہو چکے ہیں، شہباز شریف بھی ناکام ہو چکے ہیں، اور اب معاملہ لیم ایکسکیوزز سے ہوتا ہوا شکست کی تسلیم تک پہنچ چکا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے جانے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔